Good morning to all. Today, by online learning, we discuss chapter Weathering the Storm in Isama. Weathering here means to face some type of problem. किसी तरह के सामना करना, किसी प्रॉब्लम का किसी सिचुएशन में सामना करना। और यहाँ इस चैप्टर में हम किस चीज का सामना करेंगे? सुपर साइक्लोन. Super cyclones that occur in Odisha on 27 October 1999. So, उड़ीसा है वो कोस्टल एरिया है जो बे ऑफ बंगाल की साइड सिचुएटेड है और वहां पे क्या है सुपर साइक्लोन अकर होता है ऑल सडन। साइक्लोन के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि व्हाट द साइक्लोन इज। साइक्लोन क्या है? व्हेन सडन अकर होता है मूवमेंट, सम सडन मूवमेंट अकर्स इन वाटर बॉडी दैट अफेक्ट लैंड एरिया ऑल्सो। एक तरह से बहुत तूफान सा जब पानी में अकर होता है तो लहरें हैं वो बहुत ज्यादा ऊंची उठती हैं और वो लैंड एरिया को भी अफेक्ट करती है। तो हमें इस चैप्टर से पता चलेगा कि इरसामा है उड़ीसा का जो कोस्टल रीजन है वो किस तरह से अफेक्ट हुआ था जब सुपर साइक्लोन अकर हुआ था इन 1999। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। In this chapter, Weathering the Storm in Irsama. So, in this chapter, there is a boy named Prashant. वो अपने विलेज को बचाने के लिए उनकी हेल्प करने के लिए एक रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करता है और वो बहुत सी ऐसी चीजें करता है जिससे उनके विलेज के जो पीपल्स हैं उनको वो उस क्रिटिकल सिचुएशन से निकाल सके और अपना लाइफ दोबारा से रीस्टार्ट कर सके। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। The cyclone that hit Odisha in October 1999 killed thousands of people and devastated hundreds of villages. So, बहुत भयानक तूफान आया था, सुपर साइक्लोन क्रिएट हुआ था। कोस्टल एरिया है, बे ऑफ बंगाल है, वहां पे अक्सर तूफान आते रहते हैं। तो उनमें से ही एक तूफान 1999 में आया था जब जिसमें thousands of people and devastated hundred of village, बहुत सी villages है वो तबाह हो गए थे, वो खत्म हो गए थे। वो all get over. For 2 dreadful nights, Prashant, a young man, was marooned on the roof of the house. और 2 रातों तक प्रशांत नाम का जो पर्सन है, प्रशांत नाम का जो लड़का है, वो उसने अपनी रातें स्पेंड की थी ऑन द रूफ। हाउस का जो छत है उसके ऊपर उन्होंने रात स्पेंड निकाली थी। 2 रातों तक वो वहां पे वेट करते रहे कि हाँ कोई आएगा और उन्हें रेस्क्यू करेगा, उनको बचा के निकाल सकेगा वहां से। On the third day, he decided to go to his village. But on the third day, तीसरे दिन उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे अपने विलेज वापस जाना चाहिए। डू ही फाइंड हिज फैमिली? क्या वो अपनी फैमिली से मिल पाएगा या नहीं, ये हम चैप्टर को पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। On 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Isama, a small town of Odisha. अब उनकी प्रशांत है जो उसकी मदर की डेथ हो गई है 7 साल पहले और वो 7 साल के बाद में क्या है अपने गांव से निकल के इरसामा की ओर जाता है। अब ब्लॉक हेडक्वार्टर है, जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट होते हैं स्टेट में, स्टेट है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर क्या होते हैं? विलेजेस होते हैं, ग्राम पंचायत होती हैं। तो इसी तरह इरसामा एक हेडक्वार्टर है, ब्लॉक हेडक्वार्टर है और वो उसी के कोई विलेज का रहने वाला था और वो इरसामा की में जाता है, मीन्स हेडक्वार्टर में जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाता है अपने किसी फ्रेंड से मिलने। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, और वो जो इरसामा है जो हेडक्वार्टर है वो अब उसके विलेज से कितना दूर है? इट्स 18 किलोमीटर अवे फ्रॉम हिज विलेज। टू स्पेंड द डे विद फ्रेंड, he go to Isama to spend a day with his friend. In the evening, a dark and menacing storm quickly gathered. And what happened? In the evening, क्या होता है कि बहुत ही अंधेरा हो जाता है। And menacing means very dangerous and very harmful. Storm, बहुत तेज तूफान अचानक उठता है and wind beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed. Fury here means extreme strength. बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं और प्रशांत ने ऐसा
सिचुएशन, ऐसी डेंजरस जो स्टॉर्म है वो पहले कभी नहीं देखी। हैवी इंसिस्ट, इंसिस्ट यहाँ पे मीनिंग है कंटिन्यूस रेनिंग, बहुत तेज लगातार बारिश होती है। एंशियंट ट्रीज मीन, एंशियंट है मीन्स ओल्ड ट्रीज, जो पुराने ट्रीज हैं बहुत पुराने हो गए हैं, एंसिस्टर्स के टाइम के हैं, वो क्या है टूट जाते हैं, दे गेट अप्रूटेड एंड दे स्टार्ट फॉलिंग ऑन द हाउसेस, जिसकी वजह से हाउस है उनको भी बहुत ज्यादा, हाउसेज है उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। तो बहुत तेज विंड चल रही है। swirled into his friend house neck deep, angry water means जैसे पानी को मानो गुस्सा आया हुआ हो, और वो हर तरफ हर जगह पहुंच रहा था, घरों में घुस रहा था। और द swirled into his friend house neck deep, neck brought by the cyclone, and the surge of ocean continued for the next 36 hours, although wind speed had reduced somewhat by the next morning. Crazed here means maddening. To destruction here means produce a result of something. By the cyclone, and the surge here means sudden gush. So craze means पागल कर देने वाला, इतना ज्यादा तेज कि डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन बहुत ज्यादा हो रहा था साइक्लोन की वजह से। और ये कंटिन्यू जो पानी का बहाव है, पानी का जो फ्लो है टुवर्ड्स द सिटी इज कंटिन्यूड for the next 36 hours, means one day equals to 24 hours, और 1.5 डे तक क्या है ये पानी का बहाव है वो सिटी की तरफ होता रहा। और वही साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन कर रहा था ऑल ओवर द लैंड एरिया। To escape the water rising in the house, Prashant and his friend's family has taken refuge. Refuge here means to take shelter on the roof. So Prashant और उसके friends की family ने क्या decide किया? To take a shelter on the roof. Here you can see in the image that उनके घरों में पानी है वो गर्दन तक आ चुका है, तो उन्होंने decide किया कि वो छत के ऊपर बैठ के they protect themselves. Prashant will never forget the shock he experienced at his first glimpse. First glimpse here means first sight. पहली बार उसने ऐसा नज़ारा देखा था, ऐसा सिचुएशन देखा था, और वो उसको कभी नहीं भूल सकता। Brought by the super cyclone. Super cyclone है वो, इट्स अ कैटेगरी ऑफ साइक्लोन व्हेन जब विंड का जो वेलोसिटी है वो एक्सटेंड हो जाता है, जो उसका लिमिट है उससे ज्यादा, तो क्या है उसको सुपर साइक्लोन कहा जाता है। is categorized as super cyclone. So उड़ीसा में जो साइक्लोन आया था दैट इज सुपर साइक्लोन, और वो बहुत तेज था। In the grey light of the early morning, a ragging deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Now हर जगह की जो पानी है वो क्या है ब्राउन शीट की तरह कवर हो गया था, दिखाई दे रहा था। वाई इज कॉल्ड ब्राउन शीट? क्योंकि जो ओशन का जो वाटर है दैट्स कमिंग टुवर्ड्स द सिटी, एंड लैंड पे आने के बाद द सॉइल इज मिक्सड इनटू इट, सो इट्स now it's looking like a brown sheet everywhere as far as I could see it. हर जगह जो पानी है वो एकदम ब्राउन हो चुका था, क्योंकि मिट्टी है उसके अंदर मिक्स हो गई थी। दैट्स वाई ऐसा लग रहा था कि एक ब्राउन शीट है वो हर जगह क्या है बिछा दी गई है। As ragging deadly brown sheet of water covered everything as far as I could see. Only fractured. Fractured here means broken cement houses still stood in a few places. Blotted here means swollen. Animal carcasses means dead bodies of animals, and human corpses means dead body of human. Floated in every direction. Now the writer is discussing about the situation that Prashant faced. जो प्रशांत ने जो जो देखा वहां पे, उसके उसने अपनी आंखों से जो जो वहां का सिचुएशन देखा, और उसके चारों तरफ जो सिचुएशन है उसके बारे में जो क्या है राइटर डिस्कस कर रहे हैं कि उसने हर तरफ देखा कि देयर इज अ ब्राउन शीट ऑफ वाटर एवरीवेयर, एंड फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस है वो घरों के जो दीवारें हैं जो छत है वो टूट चुकी है, दैट गेट ब्रोकन। एंड एनिमल्स की जो बॉडी है, बिकॉज एनिमल्स है वो खुद को बचा नहीं पाए पानी में, और उनकी डेड बॉडीज है वो फ्लोट कर रही है, वो उनके अंदर पानी भर चुका है बॉडीज के अंदर, एंड दे जस्ट फ्लोटिंग ऑन द वाटर। ऑल्सो द ह्यूमन बॉडी इज ऑल्सो देयर। सो वो देख रहा है कि उसके सामने कितना बड़ा कैलेमिटी की वजह से कितना ज्यादा डिवास्टेशन, कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। Trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise, because the tender coconuts from the trees kept a trapped family from starving in the several days that followed. Now, what's the meaning of blessing in disguise?
means an unapparent situation or misfortune that eventually has good result. हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत ही अनफॉर्चुनेट थिंग हुई है, लेकिन बाद में उसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत फेवरेबल होते हैं और वो हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं. दैट इज फेवरेबल, दैट इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि हमें बुरी सिचुएशन में डाला गया है लेकिन उसके जो रिजल्ट हैं दैट आर फेवरेबल. सो हियर दिस हैपन विद द प्रशांत एंड हिज फ्रेंड फैमिली ऑल्सो. उनके घरों पे जो पेड़ गिर गए थे, दैट इज अनफॉर्चुनेटली वो पेड़ किसके थे? उन्हें लग रहा था कि वो पेड़ गिर गए हैं, घर की छत टूट गई है, लेकिन उनके लिए फेवरेबल थिंग क्या थी कि वो जो पेड़ है वो किसके थे? कोकोनट्स के. और उन्होंने, उनकी फैमिली ने और प्रशांत ने क्या किया? उन्हीं को खाकर अपना जो अपने आप को क्या है, भूख से मरने से बचाया. सो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, की ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की हाँ अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, मिसफॉर्चून उनके साथ हुआ है कि वो एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंस गए हैं कि साइक्लोन की वजह से वो वहां से निकल नहीं सकते, लेकिन टू प्रिवेंट themselves to die from hunger they decided to eat coconuts. और उनके जो पेड़ जो कोकोनट के गिर रहे थे, they helped them in blessing, as a blessing for them. For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friend's family and in the open on the rooftop. यहाँ huddles का मतलब है together in the group. नाउ 2 दिनों तक वो उनकी फ्रेंड्स की फैमिली के साथ में दोनों सभी क्या है छत पे बैठे रहे. उन्होंने 2 रातें उस छत पे निकाली. दे फ्रोज इन द कोल्ड एंड इंसेस्ट रेन. इंसेस्ट रेन मीन्स लगातार बारिश हो रही थी कंटिन्यूअसली और बहुत ज्यादा ठंड भी हो गई थी बारिश की वजह से. द रेन वॉश्ड अवे प्रशांत टीयर. और बारिश ने क्या है, प्रशांत जो की आंखों से जो आंसू आ रहे थे, दे गेट वॉश्ड अवे विद द रेन. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be bereaved once again? Through flashed means came to his mind. उसके दिमाग में उसके ख्याल सिर्फ यही आ रहा था अपनी फैमिली को लेकर कि वो अभी सरवाइव कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि सुपर साइक्लोन है वो बहुत ज्यादा तेज था और वो यही सोच रहा था कि वो अपनी फैमिली को दोबारा खो ना दे. bereaved यहाँ पे मीनिंग है टू हैव अ लॉस्ट अ फैमिली मेंबर और अ फ्रेंड टू डेथ. कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी फैमिली मेंबर को किसी को दोबारा खो दे, बिकॉज उसने 7 years पहले अपनी मदर को खो दिया था, तो उसके अंदर उसके मन में ये डर भी था कि कहीं वो अपनी फैमिली मेंबर किसी को खो ना दे. 2 days later, which seems to Prashant lived 2 years. अब 2 दिन हो गए थे और लेकिन उसको ऐसा लग रहा था, वहां पे वो बैठे थे रूफ पे, तो ऐसा लग रहा था कि कहीं 2 साल हो गए हैं. द रेन सीज्ड एंड द रेन वाटर स्लोली बिगन टू रिसीड. नाउ पानी है उसका लेवल कम होने लग गया था. रिसीड मीन्स गेटिंग डिक्रीज. पानी का लेवल है वो डिक्रीज होने लग गया था. प्रशांत वॉज डिटरमाइंड टू सीक आउट हिज फैमिली विदाउट फर्दर डिले. अब प्रशांत ने सोचा कि बिना किसी डिले के मुझे अपनी फैमिली के पास जाना चाहिए, अपने विलेज की ओर चलना चाहिए. But the situation was still dangerous and his friend's family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. लेकिन सिचुएशन अभी भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी क्योंकि हर जगह पानी भरा हुआ था. देयर इज ऑल अराउंड वाटर एंड हम ये भी नहीं जान सकते थे कि हाँ कि पानी में हमें किस डायरेक्शन में जाना, कहाँ जाना हमारे लिए सही होगा और कहाँ वाटर लेवल हाई होगा, कहाँ वाटर लेवल लो होगा. तो सिचुएशन अभी भी बहुत क्रिटिकल बना हुआ था. एंड प्रशांत के जो फ्रेंड के जो फैमिली मेंबर है उसको वो वही रिक्वेस्ट कर रहे थे. प्लीडिंग मीन्स दे वर रिक्वेस्टिंग और दे वर जस्ट सेइंग दैट यू स्टे फॉर लिटिल वाइल मोर लॉन्गर. तुम यहाँ पे थोड़ा दिन और स्टे करो, ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में यहाँ से मत जाओ. बट प्रशांत न्यू ही हैड टू गो. लेकिन प्रशांत को पता था कि उसे जाना पड़ेगा बिकॉज ही वॉन्ट टू नो दैट इज जर्नी फॉर हिज विलेज. प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अब अपने विलेज के लिए निकलेगा क्योंकि उसकी फैमिली है वो वहां पे वेट कर रही होगी. इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे कि वो अपनी जर्नी में के लिए जाता है तो वहां पे उसके सामने क्या क्या सिचुएशन उसके सामने आती है और जब वो विलेज पहुंचता है तो वहां पे उसको किस सिचुएशन का